नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर बात करने वाले हैं, स्टीफन कॉवी की द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। जी हाँ, ये किताब तो मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए एक तरह से बाइबल मानी जाती है। बिल्कुल। और आज हम इसके एक बढ़िया सारांश के आधार पर इन 7 आदतों को थोड़ा गहराई से समझेंगे। हाँ, देखेंगे कि ये आदतें हैं क्या और इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं। सही। तो मकसद यही है कि इन सिद्धांतों को समझें और देखें कि कैसे ये हमें ज्यादा प्रभावी मतलब इफेक्टिव बना सकती हैं। चलें पहली आदत से शुरू करें। हाँ जी, बिल्कुल। पहली आदत, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होना। इसका मतलब सिर्फ पहल करना ही नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारी लेना है ना? एग्जैक्टली। देखिए, ज्यादातर लोग ना रिएक्टिव होते हैं, मतलब कुछ हुआ और बस उस पर प्रतिक्रिया दे दी, अक्सर हालात को या दूसरों को दोष देते हुए। हाँ, ये तो होता है। या चुनने की जो क्षमता है उसे समझता है। वो मानता है कि सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, वो कैसे रिएक्ट करेगा ये उसके हाथ में है। वो पूछता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, बजाय ये कहने के कि ये तो ऐसा ही है। बिल्कुल। और यही सोच, मतलब ये प्रोएक्टिव नजरिया, बाकी सारी आदतों की बुनियाद है। ये बात तो है। ये समझ के कंट्रोल हमारे अंदर है, ये काफी पावरफुल है। अच्छा, तो जिम्मेदारी ले ली, अब आगे क्या, किस तरफ जाना है? हाँ, यहीं आती है दूसरी आदत, बिगिन विद द एंड इन माइंड, यानी अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करना। इसका मतलब पहले मंजिल तय करो, फिर सफर शुरू करो। सही पकड़ा। अपना विजन, अपने मूल्य, अपना लक्ष्य क्या है, उसे पहले साफ कर लेना। जैसे घर बनाने से पहले नक्शा होता है ना, हाँ बिल्कुल। वैसे ही एक इफेक्टिव जिंदगी के लिए अपने उसूलों और मंजिल का नक्शा साफ होना चाहिए। जब पता होता है कहाँ जाना है, तो फिर रोज के फैसले लेना वो आसान हो जाता है। ठीक है, तो मंजिल तय हो गई। अब उस तक पहुंचने के लिए रोज क्या करना है? यहीं पर शायद तीसरी आदत आती है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जी हाँ, जरूरी काम पहले करें। और ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, जैसा आपने पहले कहा था, ये उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, ये सेल्फ मैनेजमेंट है, खुद को संभालना। बिल्कुल। यहाँ वो आइजनहावर मैट्रिक्स बड़ा काम आता है। कामों को 4 हिस्सों में बांटना, जरूरी और अर्जेंट, अभी करो। ठीक। जरूरी पर अर्जेंट नहीं, इन्हें प्लान करो, इनके लिए वक्त निकालो। यही सबसे जरूरी हिस्सा है असल में। अच्छा। फिर अर्जेंट पर जरूरी नहीं, इन्हें हो सके तो किसी और को दे दो, डेलीगेट कर दो। और आखिर में जो न जरूरी है न अर्जेंट, उन्हें हटा दो या टाल दो। हाँ, फोकस इस पर होना चाहिए कि हम अपना ज्यादातर टाइम जरूरी इंपॉर्टेंट चीजों पर लगाएं, ना कि सिर्फ उन चीजों पर जो चिल्ला रही हैं कि मुझे अभी करो। ये पहली 3 आदतें तो जैसे खुद पर काम करने के बारे में, प्रोएक्टिव बनना, लक्ष्य तय करना और फिर प्राथमिकता देना। ये पर्सनल लेवल की जीत हुई है ना? बिल्कुल, इसे कभी प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं, आत्मा अनुशासन। इसके बाद ही हम दूसरों के साथ अच्छे से काम कर पाते हैं। और यहीं से हम अगली आदतों पर आते हैं, दूसरों के साथ मिलकर काम करना। चौथी आदत है थिंक विन विन, मतलब ऐसी सोच रखो कि सबका भला हो। हाँ, विन विन। ये नहीं कि मेरी जीत तेरी हार हो या तेरी जीत मेरी हार, बल्कि ऐसी सिचुएशन बनाओ जहां दोनों पार्टीज जीतें। पर क्या ये हमेशा मुमकिन है, खासतौर पर बिजनेस में जहां कंपटीशन होता है? देखिए, ये एक सोच है, एक फलसफा है। ये अबंडेंस माइंडसेट से आता है। ये मानना कि दुनिया में सबके लिए बहुत कुछ है, मौके कम नहीं हैं। अच्छा, कमी वाली सोच के उलट। हाँ हाँ, जहाँ लगता है कि पाए का एक ही टुकड़ा है, अगर तुम्हें मिला तो मुझे नहीं मिलेगा। विन विन सोच कहती है कि हम मिलकर पाए को बड़ा बना सकते हैं। और अगर विन विन मुमकिन ना हो तो नो डील भी एक ऑप्शन है, हार जीत वाले सौदे से बेहतर है। समझ गया। और विन विन के लिए जरूरी है कि हम एक दूसरे को समझें, जो हमें 5वीं आदत तक ले आता है। हाँ जी, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझने की कोशिश करो, फिर अपनी बात समझाओ। ये सुनने में जितना आसान है, करने में उतना ही मुश्किल लगता है मुझे तो। हम अक्सर बस अपनी बात कहने के लिए उतावले रहते हैं। बिल्कुल, ज्यादातर लोग सुनते ही इसलिए हैं ताकि जवाब दे सकें, ना कि इसलिए कि सामने वाले को समझ सकें। कोवी यहाँ एम्पैथेटिक लिसनिंग की बात करते हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग मतलब खुद को दूसरे की जगह रखकर सुनना, उसकी भावनाओं को, उसके नजरिए को सच में समझने की कोशिश करना, बिना जज किए, बिना अपनी सलाह दिए। अच्छा। जब सामने वाले को लगता है ना कि हाँ, इसे मेरी बात समझ आ गई है, तब वो आपकी बात सुनने को तैयार होता है। इससे रिश्ते बनते हैं, भरोसा बनता है।
सही बात है। और जब ये समझ और भरोसा बन जाए, तब शायद हम छठी आदत सिनर्जाइज का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। सिनर्जी यानी तालमेल, ये वो सिद्धांत है कि 1+1=3 या उससे भी ज्यादा। मतलब जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो जो नतीजा निकलता है वो उनके अकेले-अकेले काम करने के जोड़ से कहीं बेहतर होता है। हाँ, ये तब होता है जब हम लोगों के बीच के अंतरों को, उनके अलग-अलग नजरियों को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं बल्कि एक ताकत की तरह देखते हैं और उन अंतरों का सम्मान करते हुए मिलकर कुछ नया, कुछ बेहतर बनाते हैं। ये तो टीम वर्क की सबसे ऊंची स्टेज हुई। हाँ, कह सकते हैं क्रिएटिव कोऑपरेशन। तो ये आदतें 4, 5 और 6 मिलकर हमें दूसरों के साथ प्रभावी बनाती हैं। ये पब्लिक विक्ट्री हो गई। लेकिन ये सब करने के लिए और लगातार करते रहने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी? शार्पन द सॉ, अपनी आरी को तेज करो। आरी को तेज करना मतलब खुद को रिचार्ज करना, अपना नवीनीकरण करना। अगर आप लगातार लकड़ी काटते रहेंगे और आरी को कभी तेज नहीं करेंगे तो क्या होगा? आरी कुंद हो जाएगी और कटाई धीमी हो जाएगी या बंधी हो जाएगी। बिल्कुल। तो खुद को भी तेज रखना जरूरी है। कोवीज के 4 पहलू बताते हैं: शारीरिक यानी बॉडी का ध्यान रखना, एक्सरसाइज, खाना, आराम। ठीक है। मानसिक, दिमाग को तेज रखना, पढ़ना, सीखना, सोचना। सामाजिक, भावनात्मक, रिश्ते बनाना, दूसरों की मदद करना। और आध्यात्मिक, अपने मूल्यों को समझना, ध्यान करना, प्रकृति से जुड़ना। मतलब चारों तरफ से खुद पर काम करते रहना। हाँ, रोजाना इन चारों आयामों में थोड़ा थोड़ा निवेश करना, यही हमें बाकी 6 आदतों को प्रैक्टिस करने की ताकत देता है और लंबे समय तक इफेक्टिव बनाए रखता है, बर्नआउट से बचाता है। तो ये थी स्टीफन गुरवी की 7 आदतें। संक्षेप में कहें तो प्रोएक्टिव बनो, लक्ष्य तय करके चलो, जरूरी काम पहले करो, सबकी जीत सोचो, पहले समझो फिर समझाओ, मिलकर काम करो और खुद को रिचार्ज करते रहो। जी हाँ, और जैसा हमारे सोर्स मटेरियल में भी जिक्र है, ये आदतें सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए नहीं है, लीडरशिप में, टीम बनाने में, यहाँ तक कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसे फील्ड्स में भी ये बेहद कारगर साबित होती हैं। सही। ये जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने का एक पूरा ढांचा देती हैं। बिल्कुल। तो इस सब पर सोचें तो एक सवाल है जो शायद हमारे सुनने वाले भी सोच सकते हैं। इन 7 आदतों में से वो कौन सी एक आदत है जिस पर अगर आज से ही काम करना शुरू किया जाए तो जिंदगी में सबसे बड़ा, सबसे पॉजिटिव बदलाव आ सकता है? सोचने वाली बात है ना?